सरल रेखीय समीकरण को हल करते हुए कठिन की तरफ चलेंगे। 5x माइनस 7 बराबर x प्लस 5। यहाँ हमें x का मान निकालना है। तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे सजातीय पद देखते हैं, 5x और x, ये दोनों कैसे पद हैं? लाइक। और हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करें, इस x को उठाकर बाएं पक्ष में ले आते हैं और 7 को उठा के दाएं पक्ष में ले आएंगे। तो ये किस तरह से करेंगे? पक्षांतर विधि से। जब हम x को इस पक्ष में लाएंगे और 7 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 5x इस x को उठा के लाने में ये प्लस x माइनस x हो जाएगा। और जब -7 बाएं पक्ष में जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा, तो वो प्लस का हो जाएगा। 5x माइनस x, 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x, 5 और 7 12। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। 4 चूंकि यहाँ गुणा में रखा है तो दूसरे पक्ष में वो भाग में चला जाएगा। 12/4, 4 तिया 12, यानी कि x का मान 3 आ गया। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में x का मान रख के देखते हैं कि क्या वो बराबर आता है। इसके बाएं पक्ष में यदि हम x की जगह 3 रखते हैं तो 5 गुणा 3 माइनस 7, यानी कि 15 माइनस 7 8 हो गया। यहाँ पर हम x की जगह 3 रखते हैं तो 3 प्लस 5 8 हो गया, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं। 4y प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर ये दोनों हैं तो सजातीय, पर इन्हें किस तरह जोड़ा जाए? तो क्या करें, चूंकि 5 यहाँ पर भिन्न के रूप में 1/5 के रूप में है, तो 4y का मतलब क्या है? 4y/1। तो हम क्या करें, 5 और 1 का जो लासा है, जो कितना होगा? 5। इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दें। पूरे समीकरण को करना होगा क्योंकि एक बैलेंस है, हमें दोनों तरफ जो क्रिया करनी है वो समान करनी है। तो यहाँ पूरे समीकरण को यदि 5 से गुणा करते हैं तो 5 गुणा 4y प्लस 5 गुणा y/5 बराबर 5 गुणा 21। 5 गुणा 4y था, 5 गुणा y/5 था, 5 गुणा 21, यानी कि हमने पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो 5 है वो इस 5 से कैंसिल हो गया और हमें यही करना था। जो भिन्न के रूप में रखा है 1/5, उसको हमें सरल समीकरण की तरह बनाना था। तो ये बन गया 5 चौक 20y, ये रह गया सिंपल y, 1 गुणा y, 5 से 5 कट गया तो 5 एकम 5, 1 गुणा y, और 5 को 21 से गुणा करेंगे तो 105। अब 20y में जब y को जोड़ेंगे तो 21y बराबर 105। y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 21 कहाँ जाएगा? 105 के नीचे भाग में, 7 तिया 21, 7 दूनी 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। हम इसे चेक भी कर सकते हैं दाएं और बाएं पक्ष में। यदि y की जगह 5 रखते हैं तो यहाँ 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5, y की जगह 5 रखेंगे तो 5/5 बराबर 21। अब यहाँ 4 गुणा 5 तो बन गया 20 और 5/5 क्या बन गया? 5 एकम 5, 1 बराबर 21, यानी कि क्या हो गया? 21 बराबर 21, यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर इसको समझते हैं कैसे करना है। यहाँ पर नीचे 5 है और यहाँ नीचे 2 है, ये भिन्न के रूप में रखा है। तो पहले हम इसको सरल समीकरण में बदलने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है, ये पूरा एक समूह है, यानी कि पूरा एक ब्रैकेट है।
इसका मतलब 3x-1 का ये 2/5 गुना है, और यहाँ भी x+2/2 है, यानी कि ये पूरा एक पद है और इस एक पूरे पद के बाहर माइनस का चिन्ह रखा है। तो अगर 4 माइनस x/2 रखा है तो यहाँ पर ये एक पूरा पद है और ये एक पूरा पद है। लेकिन अगर ये इस तरह से रखा है x+1 या x+2/2, तो यहाँ पर ये पूरा एक समूह है, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में नहीं भी रखा है तो ये समझ में आना चाहिए कि ये ब्रैकेट में ही रखा होगा। तो यहाँ पर इस चिन्ह के साथ इसको कैसे करेंगे इसको समझना है, और यहाँ 5 और 2 के साथ इसको सरल कैसे करेंगे। तो हम 5 और 2 जो भी हर में रखी हैं संख्याएं, 2 और 5 का यदि हम लासा निकालते हैं तो 10 आएगा, 2 पंचे 10। तो हम क्या करें, इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दें, यानी कि कहाँ कहाँ, यहाँ भी 10 से गुणा कर दें और यहाँ भी 10 से गुणा कर दें और यहाँ भी 10 से गुणा कर दें। तो इससे क्या फायदा होगा, इस 5 से ये 10 कट के 5 दूनी 10, और यहाँ पर इस 2 से ये 10 कटेगा, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर हमने इन 2 और 5 दोनों को हटा दिया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया 2 गुणा 2 और ये 3x-1, और यहाँ पर 4 गुणा 10 क्या हो गया 40, माइनस ये क्या हो गया यहाँ x+2 गुणा 5, लेकिन ये पूरा क्या है, एक समूह है, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, 3x-1 बराबर 40। अब 5 गुणा में इधर रखा है, या हम इसको इधर भी रख सकते हैं, क्योंकि गुणन तो क्रम विनिमय होता है, हम क्रम बदल के भी गुणा करेंगे तो मान नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब ये भी होता है, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब गुणा ही होता है। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका मतलब है 4 को 3x से भी गुणा करना है और 4 को -1 से भी गुणा करना है। तो 4 तिया 12x प्लस 4 और -1 का गुणन माइनस ही रहेगा, माइनस का 4। अब यहाँ 40, अब यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ध्यान रखना है हम यहाँ 5 से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ -5 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 का गुणा x से भी करना है और -5 का गुणा 2 से भी करना है। तो खास बात क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, या फिर हम गुणन की प्रक्रिया से भी देखें तो माइनस प्लस का गुणन माइनस ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5x, और यहाँ माइनस और प्लस का गुणन फिर माइनस होगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 5 दूनी 10। अब हम सजातीय पदों को एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि x और x हमें ये दिख रहा है, तो हम इस 5x को तो इधर ले आते हैं और -4 को इनके साथ ले आते हैं। तो जब हम -5x को इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, 12x, -5x इधर आके प्लस का हो जाएगा, +5x, और यहाँ पर 40 माइनस 10 कितना रह जाएगा, 30, और जब हम इस -4 को इधर उठा के लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये 12 और 5 कितना हो गया, 17x, और ये 30 + 4 34, तो x का मान कितना आ गया, 34। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 कहाँ चला, 17 कहाँ जाएगा नीचे, 17 दूनी 34, यानी कि x का मान आ गया 2। तो जहां भी हमें भिन्न के रूप में दिखता है समीकरण, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी हरों की संख्या है उनका लासा निकाल के पूरे समीकरण को गुणा करेंगे। लासा से गुणा इसलिए करते हैं कि लासा चूंकि इन सब से विभाजित हो जाएगा, तो ये जितने भी हमारे हर में लिखे हुए संख्या थी वो सारी कट जाएंगी और हमारा समीकरण एक साधारण समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक समूह है 2 - 3x, चूंकि ये बटे में इस तरह लिखा हुआ है, इस चीज को समझना है, जब भी वो ऐसे लिखा होगा इसका मतलब ये पूरा एक समूह है। इसको हम ब्रैकेट में रखें या ना रखें, मतलब वो ब्रैकेट में ही रखा हुआ है। अब यहाँ जहां भी आपको a/b = c/d
इस तरीके से समीकरण नजर आती है, तो वहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, चूंकि ये बैलेंस है, हम यहाँ अगर b से गुणा करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हम इधर भी b से गुणा करेंगे, तो बैलेंस में हम यही करते हैं। तो पक्षांतर विधि में हम अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे इस तरह से, यानी कि गुणा की चीज भाग में जाएगी और भाग की चीज गुणा में जाएगी। तो जहां भी ऐसे नजर आए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। इसका मतलब 5/1 है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नीचे जा सकता है और ये ऊपर जा सकता है, ये ऊपर गुणा में जाएगा और ये नीचे भाग में आएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमें इसको नीचे लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें x तो हल करना है, x के लिए इसको हल करना है, तो हम 2 - 3x को यहीं रखते हैं और 4 को हम इधर ले जाते हैं, तो इधर ये 5 के साथ गुणा में चला जाएगा, चूंकि यहाँ भाग में रखा है। ये कितना हो गया, 2 - 3x बराबर 5 चौक 20। अब यहाँ यदि हम 2 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ माइनस का 3x बचेगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम -3x को इधर ले जाते हैं और 20 को हम उठाकर इधर ले आते हैं, तो 20 प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और चूंकि 3x इधर माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का 3x हो गया। अब प्लस का 2 और माइनस का 20, जब पूर्णांकों की तरह इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 और माइनस का 20 क्या बनेगा, माइनस का 18, और ये बन गया 3x। अब हमें x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ गुणा में रखा है तो इधर भाग में आएगा, क्या आएगा, माइनस का 18/3, 3 छिंग 18, यानी कि x का मान कितना आ गया, -6, क्योंकि माइनस को प्लस से भाग कर रहे हैं, ये x बराबर -6। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ x ही अपॉन में रखा हुआ है, तब हम क्या करें, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं और x को एक तरफ रखते हैं, तो ये क्या बना, 1/3, और -1/6 को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो वो प्लस का 1/6 बन जाएगा, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/x। अब हमें ये इसको हल करना है, तो 3 और 6 यहाँ से हमें हटाना है, तो 3 और 6 का लासा हम जानते हैं क्या होता है, 6 होता है, तो हम क्या करें, पूरे समीकरण को ही 6 से गुणा कर दें, इसको इधर भी और इधर भी। तो जब हमने इधर गुणा किया 6 से तो ये क्या बनेगा, 6 गुणा 1/3, और ये क्या बनेगा, 6 गुणा 1/6, ये क्या बनेगा, 2 छिक्का 12, यानी कि ये क्या है, 2/x का 6 गुना, यानी कि ये बन गया 12/x। अब 3 दूनी 6 हो गया और इस 6 से ये 6 कट गया, यानी कि यहाँ पर तो ये बन गया 2 गुणा 1 2, और यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, और यहाँ क्या बन गया, 12/x। अब यहाँ 2 और 1 हम जानते हैं 3 होता है, 12/x। अब यहाँ हम कैची क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि x को ऊपर ले जा सकते हैं और 3 को नीचे ला सकते हैं। 3 कहाँ जाएगा, इधर भाग में, और x कहाँ जाएगा, इधर गुणा में, तो x बराबर क्या हो गया, 12/3, 3 चौक 12 होता है, और हमारा x का मान क्या आ गया, 4। तो जहां भी भिन्न के रूप में आपको समीकरण दिखे तो वहां हमारा सबसे पहला काम है कि उस भिन्न को हम उस भिन्न से लासा निकाल के, हरों का लासा निकाल के हम पूरे समीकरण को उस लासा से गुणा करके सभी को किस रूप में लिख लें, भिन्न को हटा दें हम। अब इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा एक समूह है और यहाँ पर ये पूरा एक समूह है, तो ये किस तरीके का बन गया, a/b बराबर c/d तरीके का, क्योंकि इसको हम 7/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें x के लिए तो हल ही करना है, तो क्या करेंगे, x + 7 को यहीं रखेंगे,
x प्लस 7 जो हमारा समूह है इसको यहीं रखते हैं। एक को अगर इधर ले जाएंगे तो एक का गुणा तो किसी से भी करें वही संख्या आती है। और अब यहाँ पर 2x माइनस 6 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो गुणा में चला जाएगा। बस अब इसको साधारण समीकरण की तरह हल कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट पहले खोलेंगे तो 7 दूनी 14x, 7 छिंग 42। अब सजातीय पदों को एक तरफ ले जाएंगे और संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो अब यहाँ अगर 14x को हम इधर लाते हैं तो माइनस का 14x और प्लस का x माइनस का 13x बनेगा। तो बेटर क्या होगा कि हम इस x को इधर उठा के ले जाएं और माइनस 42 को हम इधर उठा के ले आए। तो जब माइनस 42 को हम इधर लाएंगे तो 7 तो प्लस का है ही, 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 14x को हम यहीं रखेंगे और x का हम पक्ष बदलेंगे तो वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 42 और 7 कितना हो गया 49 और 14x में से एक x जाएगा तो कितना आएगा 13x। तो इस तरह से अब हम क्या लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x का मान कितना आ गया 49/13 और हमारा सवाल हल हो गया। इसको देखेंगे तो यहाँ भी हमें वही चीज दिख रही है। ये किस फॉर्म का है, किस रूप का है, a/b बराबर c/d। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो क्या होगा, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं और इसको यहाँ 12 को ऊपर ला सकते हैं, यानी कि 12 यहाँ भाग में इसको यहाँ पे गुणा में ला सकते हैं। तो 12 को हम इधर लाएंगे और 6 + 2 को इधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 12, 4 + 7x बराबर 11 गुणा 6x + 2। बस अब ये हमारा सरल समीकरण ही बन गया। यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ भी पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 12 चौका 48 प्लस 12 सत्ते 84 x बराबर 11 छिक्का 66x और 11 दूनी 22। अब x के पदों को एक तरफ रखने के लिए इसको उठाकर इधर ले आएंगे और 48 को उठाकर इधर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 84x माइनस 66x बराबर 22 माइनस 48 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 84 में से 66 घटाते हैं, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18x बराबर यहाँ 22 प्लस का है और 48 माइनस का है। तो क्या आएगा माइनस का, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। ये कितना हो गया x बराबर माइनस का 26/18। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, यानी कि x का मान आ गया माइनस का 13/9।